उर्मिला मातोंडकर एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी सिनेमा के साथ साथ मराठी, तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। एक बाल कलाकार से 1990 और 2000 के दशक की सबसे अधिक मांग वाली अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक बनने तक की उनकी यात्रा काफी प्रेरणादायक है। उर्मिला मातोंडकर का जन्म 4 फरवरी 1974 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वह एक महाराष्ट्रियन परिवार में पली बढ़ी। उनके पिता श्रीकांत मातोंडकर एक लेक्चरर थे, जबकि उनकी मां एक गृहिणी थीं। उर्मिला की बहन ममता मातोंडकर भी एक मॉडल और अभिनेता के रूप में मनोरंजन उद्योग में शामिल हैं। छोटी उम्र से ही उर्मिला ने अभिनय और नृत्य के प्रति जुनून प्रदर्शित किया। उनकी प्रतिभा को जल्द ही पहचान लिया गया और उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में मनोरंजन उद्योग में प्रवेश किया। उर्मिला ने 1980 में श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित फिल्म कलयुग में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत की। हालांकि यह समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म मासूम में उनका प्रदर्शन था, जिसमें उन्होंने एक युवा लड़की की भूमिका निभाई थी, जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। शेखर कपूर द्वारा निर्देशित यह फिल्म आज भी एक क्लासिक फिल्म के रूप में याद की जाती है और इसमें उर्मिला के अभिनय को काफी सराहा गया था। बाल कलाकार के रूप में शुरुआती सफलता के बावजूद उर्मिला को वयस्क भूमिकाओं में बदलाव के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के रूप में बॉलीवुड में पैर जमाने के लिए संघर्ष किया। चमत्कार और श्रीमान आशिक जैसी फिल्मों में उनकी शुरुआती भूमिकाएं ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाईं। हालांकि उन्हें सफलता राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म रंगीला से मिली। यह फिल्म उनके करियर का एक बड़ा मोड़ थी। उर्मिला ने एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की भूमिका निभाई और उनके ताजा रूप, नृत्य कौशल और प्राकृतिक प्रदर्शन ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई। फिल्म की सफलता ने न केवल उन्हें एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया, बल्कि उन्हें 1990 के दशक की स्टाइल आइकन भी बना दिया। रंगीला उनके सबसे यादगार प्रदर्शनों में से एक है और सहकलाकारों आमिर खान और जैकी श्रॉफ के साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसा की गई। रंगीला के बाद उर्मिला ने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें शामिल हैं अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ जुदाई, सत्या, जहां उन्होंने राम गोपाल वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अपराध नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, प्यार तूने क्या किया, जहां उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल किरदार निभाया, कौन, एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, और भूत, एक डरावनी फिल्म, दोनों ने चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को संभालने में सक्षम एक बहुमुखी अभिनेत्री के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। उर्मिला को ग्लैमर्स से लेकर गहन गहन तक विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं चुनने के लिए जाना जाता था। उन्होंने ऐसी फिल्मों में काम करके इंडस्ट्री में अपने लिए एक जगह बनाई जिनके लिए अक्सर सामान्य बॉलीवुड नायिका व्यक्तित्व से कहीं अधिक की आवश्यकता होती थी। उन्होंने राम गोपाल वर्मा जैसे निर्देशकों के साथ मिलकर काम किया, जिन्होंने उन्हें ऐसी फिल्में दी जो उनकी अभिनय रेंज को प्रदर्शित करती थीं। भारत के विभाजन पर आधारित एक पीरियड ड्रामा पिंजर में उनकी भूमिका ने उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की। उन्होंने एक जटिल किरदार को शालीनता से निभाया और विषय वस्तु के संवेदनशील प्रबंधन के लिए फिल्म की प्रशंसा की गई। उर्मिला को अपने पूरे करियर में कई पुरस्कार और नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर नामांकन भी शामिल है। कई अभिनेत्रियों की तरह उर्मिला को उस उद्योग में चुनौतियों का सामना करना पड़ा जहां पुरुष अभिनेताओं का वर्चस्व था और अक्सर बॉक्स ऑफिस नंबरों द्वारा राज किया जाता था। उन्हें गैर मुख्यधारा सिनेमा में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी और एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री होने के बावजूद उन्हें कभी-कभी अपने समकालीनों के समान स्टारडम हासिल नहीं कर पाने की चुनौती का सामना करना पड़ा। उर्मिला के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक थी टाइपकास्ट होने से बचना। रंगीला की सफलता के बाद
उन्हें अक्सर ऐसी भूमिकाएं पेश की गईं जो उनके ग्लैमर को उजागर करती थीं। हालांकि उन्होंने व्यावसायिक और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित दोनों फिल्मों में संतुलन बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें केवल उनके लुक के लिए ही नहीं बल्कि उनकी अभिनय प्रतिभा के लिए भी पहचाना जाए। 2016 में उर्मिला ने कश्मीरी बिजनेसमैन और मॉडल मोहसिन अख्तर मीर से शादी की। जोड़े की शादी एक निजी समारोह थी, जिसमें करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए थे। उर्मिला ने अपने निजी जीवन को काफी हद तक मीडिया की सुर्खियों से दूर रखा है और अपने करियर और पेशेवर प्रयासों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। 2019 में उर्मिला राजनीति में शामिल हो गईं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बन गईं। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा लेकिन हार गईं। बाद में उन्होंने आंतरिक मुद्दों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 2020 में राजनीति में अपनी भागीदारी को आगे बढ़ाते हुए उर्मिला शिवसेना में शामिल हो गईं। भारतीय फिल्म उद्योग में उर्मिला मातोंडकर की विरासत महत्वपूर्ण है। उन्हें विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाने की क्षमता और पारंपरिक बॉलीवुड नायिका के ढांचे से अलग होने के लिए याद किया जाता है, चाहे वह ग्लैमरस भूमिकाएं निभाना हो, गहन नाटकीय चरित्र या डरावनी और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में भूमिकाएं निभाना हो। उर्मिला ने एक अभिनेत्री के रूप में अपनी सीमा का प्रदर्शन किया। उनका करियर 3 दशकों से अधिक का है और वह भारतीय सिनेमा में एक प्रिय हस्ती बनी हुई हैं। उनकी यात्रा दृढ़ता, प्रतिभा और लगातार बदलते उद्योग में खुद को फिर से स्थापित करने की क्षमता को दर्शाती है।